With you, I can be sad with you. Just take my. अस्सलाम वालेकुम। आज का जो दिन है देखा जाए वो एक शिक्षा दिवस है आज टुडे, पता हो या ना पता हो। यानी आज के दिन हर इंसान को प्रेरित किया गया है, डाइवर्ट किया गया है कि शिक्षा ले। अब शिक्षा हम लोग खूब लेते हैं बचपन से, सिर्फ ले ही रहे होते हैं, ले रहता है। कभी से हम लोग अब सफ़िया की बात की जाए तो सिर्फ ही शिक्षित हो रही है, ये इस पर अपने अंदर जो शिक्षा का जो असर पड़ रहा है वो नहीं ला रहे हैं। सकाले शिक्षा ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं ताकि ABCD आ जाए, पढ़ रहे हैं ताकि छोटा बड़ा आ जाए, कुरान पाक भी पढ़ लेते हैं या स्कूल का पढ़ लेते हैं, बस शिक्षित हो गए अपनी नज़र में। इसको शिक्षित वास्तविक नहीं कहते हैं। शिक्षित उसे कहते हैं कि जो अल्लाह पाक की सारी जो हम लोगों में कमियाँ होती हैं, जैसे अल्लाह पाक ने दुनियावी, चाहे वो फिज़िकल चेहरा कहा जाए, मेरा मुँह देखा जाए, मान लें मुँह में कुछ कमी हमारे रह गई, जिसमें कमी रह गई, या हमारे दुनियावी समाज में कुछ कमी रह गई, मान लें मेरी इज़्ज़त नहीं होती हमारी, या हमारे परिवार में इज़्ज़त नहीं होती है, मोहल्ले में इज़्ज़त नहीं होती है, या पैसों में कमी हमको रह गई, या दुनिया में किसी भी चीज़ हम उसका नाम नहीं गिना पाएंगे। अल्लाह पाक ने बनाया है तो हज़ार कमियां हमारे साथ में जोड़ी हैं। तो सारी कमियां अगर मेरे अंदर हैं, लेकिन सिर्फ एक इसका एक रामबाण जो उसका हथियार है वो सिर्फ एजुकेशन है। कभी गौर करें, क्योंकि एजुकेशन के बारे में अगर खूबसूरती की बात है, लोग ब्यूटी का ख़ास ख्याल रखते हैं, 2-3 बार मुँह देखते हैं, 2-3 बार मुँह धोते हैं, तो ब्यूटी से लेके चले इसको शिक्षा को हम, तो देखा जाए कि दुनिया का सबसे बदशक्ल इंसान सुकरात और सोक्रेटिस भी तो था। तो एक अच्छा दार्शनिक बना पढ़ने से। उसकी तारीफ़ में ये लिखा हुआ है कि उसका जो होठ थे वो दोनों बाहर निकले हुए थे, मतलब उठे हुए थे, एक गिरा हुआ था। उसकी आँख 2-2 इंच अंदर घुसी हुई थी और 2 फुट का था, इतना बदशक्ल था। लेकिन वो पढ़ लिख गया, उसने खाली शिक्षा नहीं लिया जैसे हम वो अब लेते हैं, खाली क्लास बीट किया, फिर क्लास बीट किया, MA पहुँच गए, BA पहुँच गए, जो भी जैसा भी हुआ, और फिर नौकरी तक की पाने, अब नौकरी तो पा ही नहीं पाती, इसीलिए क्योंकि सिर्फ क्लास बीट कर रहे हैं हम लोग हैं। तो हम लोग शिक्षा को ही होता है स्कूल जाना शिक्षा, और वैसे भी अब डरते हैं। तो जो सुकरात ने जो पढ़ा वो सिर्फ पढ़ा ही नहीं, अपने स्टोर भी किया अपनी रूह को। जिस टाइम में रूह चेंज कर लेंगे एजुकेशन से, उस टाइम तो सब कुछ फिर वारा नहीं आया। तो अब सुकरात था, इतना बदशक्ल था, लेकिन तब भी लोग उससे मोहब्बत करते थे, पास बिठाना, एक फ़ख्र महसूस करते थे कि मेरे पास सुकरात मुझसे मिलने के लिए आते हैं, मुझसे पढ़ने आते हैं, या मुझसे मेरे पास बैठने आते हैं। तो इसकी वैल्यूएशन यहाँ पर की है। या अगर किसी कोई फिज़िकल कमज़ोर है, इसके अंदर भी बहुत कई ऐसे डेमो इसके हैं कि जो इंसान मतलब चल नहीं पाता है या दौड़ नहीं पाता है, तो वो लोग पढ़ लिख जाते हैं, काफ़ी इसमें स्मार्टनेस आती है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल अब इस पर और भी बहुत बनेंगे। जो अमीरी गरीबी की बात की जाए कि हम लोग सिर्फ खाली अब टारगेट बचा है एजुकेशन का, पैसे कमाना, कि कैसे पढ़ लिख जाए पैसे कमाना, इसीलिए तो हम लोग अपने अम्मी अब्बू को छोड़ देते हैं, पैसे कमाना सोच रहते हैं। एक और भी वीडियो बनाई थी इसके अंदर कि एजुकेशन के अंदर ये हम लोग सोचते हैं कि बस अल्लाह पाक मैं तेज़ बन जाऊँ, अल्लाह पाक मुझे, मैं पढ़ लिख जाऊँ, मैं आगे बढ़ जाऊँ, मैं आगे बढ़ जाऊँ। सिर्फ अपने मैं के बारे में, मैं वैसी ख़तरनाक चीज़ होती है कि मैं आगे बढ़ जाऊँ, दूसरे को बीट किया, दूसरे को ठोकर मारा, मैं आगे बढ़ जाऊँ। तो कहाँ तक ये जो मैं, इसीलिए हम लोग मैं वाले बन गए हैं कि जो कुछ परिवार में है वो हम हैं, बाकी सब छोटे हैं, इसीलिए हम लोग सब पीछे हैं। इसीलिए शादी हुई तो सिर्फ मेरी बीवी मेरी, अम्मा पराई हो गई। तो सब इसी सब ये शिक्षा की ही तो कभी है। जिस दिन शिक्षा अपने पास ले आएंगे उस दिन सारी खूबसूरती अपने अंदर हम समावेश कर देंगे। शिक्षा के बारे में अगर हम अपने बारे में बोलें, अपनी एजुकेशन के बारे में बोलें, तो बड़ी मुश्किल से देखा जाए 2 साल हम हाई स्कूल फेल हुए हैं, 2 साल। आज शिक्षित तो हम ही हैं, लेकिन शायद हम भी किताबी शिक्षित हैं। कोशिश करते हैं कि हम वो मतलब दुनियावी या अपनी आत्मा से शिक्षित हो जाएं। तो अगर वैसे के शिक्षित हो गए तो वह हमने 2 साल फेल हुए, तो हमने इतनी आसानी से नहीं पढ़ा इसको। एक वक्त था कि सोचते थे कि कोई मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाए, तब वो कॉन्फिडेंस बढ़ाने कोई ज़रिया नहीं था। मेरे यहाँ जो ये मेरा मकान बना है, इसका पीछे का भी हिस्सा है, मतलब 2 हिस्से हैं, सामने पीछे होता है। तो पीछे पड़ती है मस्जिद पड़ती है। हम नमाज के बहुत पाबंद थे उस वक्त में। तो जब नमाज़ पढ़ते थे, तो जब हम 2 साल फेल हुए तो दिल किया कि दुनिया बड़ी ख़राब है और शिक्षा की कमी थी, अंदर बड़ी ख़राब है, मुझे अब मरना चाहिए। तो मैंने 1-2 बार सोचा लाइए हम जान देते अपनी। कुछ दिन कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ाया हमारा कि लाओ हम अगर कॉन्फिडेंस बढ़े तो
कोई मुझे मरने से भी रोक ले हमको। फिर धीमे धीमे मैंने एक सहारा लिया, वही जो ईश्वरीय सहारा होता है। तो दुआ मांगी कोई मुझे ऐसा व्यक्ति मुझे मिल जाए जो मुझसे बातें किया करे। तो मुझे तमीज़ नहीं था, तो मैंने उसके अंदर वहाँ पास अपने आप को मतलब सहारे के लिए जब नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज में जो नियत बांधते हैं तो वहाँ सुभान रब्बिल आला या अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ते हैं। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन नहीं पढ़ा, बल्कि कहा अल्लाह पाक मुझे दोस्त दीजिए मुझे जो मुझसे बातें करें, मेरा कॉन्फिडेंस पाए। फिर जब रुकू में जाते हैं तो सुभान रब्बिल अज़ीम पढ़ते हैं, तो सुभान रब्बिल अज़ीम नहीं पढ़ा, तब भी कहा अल्लाह पाक मेरे को दोस्त दीजिए मुझे, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस मुझे बढ़ाए। सिजदे में गए तो सुभान रब्बिल आला नहीं पढ़ा, ताकि मेरे को दोस्त दीजिए, क्योंकि मेरी शिक्षा की बहुत कमी थी, कॉन्फिडेंस कमी। आज तो हर चीज़ यूट्यूब भी है, अच्छे से अच्छे टीचर्स हैं, माँ बाप अगर समझते हो तो अच्छे हैं, टीचर्स अगर समझते हो तो अच्छे हैं, नहीं तो सब खराब, सब खराब। तो अपनी जो शिक्षा मैंने ग्रहण करी तो बड़ी मुश्किल से मैंने ग्रहण करी। 2 साल फिर आगे जो पास हुए तो फर्स्ट डिवीज़न पास हुए। इसके बड़े अच्छे पड़ाव हैं कि जब मेरे अब्बू हमको जब पढ़ाते थे, हमको मेरा टीचर्स मेरे अब्बू हैं हमारे, जो आज हम इतना स्मार्टेस्ट बोल लेते हैं, तो मेरे टीचर्स मेरे अब्बू हैं। वो हमको जब पढ़ाते थे तो जब वो ऑफिस से थके परेशान आके मुझे पढ़ाते थे तो अक्सर वो किताबें, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा रहे थे, किताबें फाड़ दिया करते गुस्से के मारे कि तुम पढ़ नहीं पा रहे हो। तो पढ़ते पढ़ते जब वो हम ऐसे बन गए थे कि हम उनकी शक्ल देख ही घबराते थे बहुत। इतना देखा जब हकले भी हो गए थे, मेरी ज़बान भी जो है लड़खड़ा रही थी कि अब क्या बोले अब्बू के सामने हम। फिर धीमे धीमे उनके प्रेशर से कैसे भी हम सीख पाए। फिर जब फेल हुए तो किसी और ने मुझसे कहा भी था कि मेरी किस्मत में पढ़ाई नहीं है, मेरे ख़ानदान में लोगों ने कहा था। तो जब किस्मत पढ़ाई नहीं तो और सुनने में कॉन्फिडेंस की कमी, ये तो वैसे भी थी, किस्मत में कहा किस्मत में तुम्हारी पढ़ाई नहीं है तो और कमी। तो हमने क्या करा कि हमने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को याद कर लिया। लोग सवालों को याद नहीं करते हैं, पर सवालों को बैल्स का नियम, चार्ल्स का नियम, फ्लेमिंग का नियम इतना अच्छा रट्टा मारा कि मुझे आज भी वो रटा हुआ मतलब फिट है। तो और जो कुछ पाया मैंने आज, जो कुछ भी मेरी हस्ती है, जो भी मेरी आज अहमियत है, वो किसी हमारी मान सम्मान से मुझे नहीं मिली है, वो सिर्फ एजुकेशन से मिली है। आज हम 5 भाइयों के भाई हैं, सब भाई हमारे डॉक्टर हैं, प्रेजेंट टाइम में सब BOMS हैं, सब इस्टेब्लिश हैं, लेकिन ज़ीरो पे थे। और सब कहाँ से चला है? एजुकेशन चला है। हम नहीं मानते हैं कि जैसे कि हम ये नहीं कर सकते हैं, हम ये सोचते हैं ये हमारी किस्मत में नहीं है। लोग कहते हैं सर आप जैसे हम नहीं बनना चाहते या बन नहीं पाते हैं। क्यों नहीं बन सकते हो? कोई हमको पकड़ के हम आए? नॉर्मल परेशानी हर एक चीज़ सिखा देती है, हर चीज़ सिखा देती है। कि आपको हम परेशान नहीं, हमने एक बच्चे से कहा आप ना स्टेटमेंट दीजिएगा ज़िंदगी के बारे में कि आप कुछ परेशान हो तो बताइएगा। वो बच्चा मेरे बीच में बैठा हुआ इस समय सुन रहा है मेरी बातें, तो उसने कह दिया मुझसे सर ये लाइफ में परेशानी ही नहीं। उम्मीद करते हैं उसके कारण अब तक आवाज़ पहुँच चुकी होगी। तो जब मैंने उससे ये पूछा कि तो परेशानी नहीं है, तो मैंने कहा अपनी खुशियों की बात मुझे शो कर दीजिए कम से कम, जब परेशानी है ही नहीं आपके पास में। वैसे परेशानी हर एक की बात होती है, क्योंकि जब खुशियाँ मिल रही होती हैं हम खुश बहुत हैं मतलब, तो उसके पीछे तो भाई परेशानी तो होती ही है इसके बाद, लेकिन उसने डिस्क्राइब ऐसे करे। तो अगर हर एक की जो परेशानी है उस परेशानी का सिर्फ एक बात कारण, उसका उपचार जो है, दवा जो उसकी है वो सिर्फ एजुकेशन है। क्योंकि एजुकेशन ये होती है कि हम लोग अगर परेशान हैं किसके सामने रोएं, किसके सामने बताएं, किससे कुछ कहें जो मेरी हेल्प कर देगा। आज तुम ट्रिपल सी के लिए आप जो है अपने मतलब इच्छा आपकी है कि हम पास हो जाएं, तो इसका क्या इसका उपचार है? कि उपचार यही है कि हम पास हो जाएं, सिर्फ इतना ही सोचते हैं, बल्कि जो ये परेशानी है सिर्फ इसका एक बात उपचार है, हम पढ़ाई कर लें। और पढ़ने के बाद दुनिया की अपने बच्चों की परवरिश भी ठीक से कर लेंगे, अपने अम्मी अब्बू से मोहब्बत भी ठीक से कर लेंगे, अपने जो फ़र्ज़ हैं उनको समझ सकते होंगे। हम लोग डरपोक भी होंगे, हम लोग शर्म वाले भी होंगे। हम लोग शर्म की बात रही, शर्म के बारे में बताएं थोड़ा सा कि मुझे बहुत शर्म आती है, मुझे शर्म बहुत आती थी, या आती है या आती थी। जब हम B.Ed कर रहे थे, अब तो हम वेल क्वालिफाइड प्रेजेंट टाइम में हैं, जब B.Ed कर रहे थे तो हमने सन 2008 में B.Ed पास किया। उस समय ये नहीं था कि मतलब सीतापुर में आप B.Ed कर लें, कानपुर CSDM यूनिवर्सिटी जाना पड़ता था। तो हम वहाँ जाकर हमने काउंसलिंग करवाई, वहाँ एक से एक स्मार्ट लोग वहाँ आए, वहाँ कि हम एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं या काउंसलिंग करवाने के लिए, अपाचे से, पल्सर से। पर हम तो वहाँ जिस तरीके से पहुँचे, जिस परेशानी से पहुँचे, तो हमें भी शर्म आती थी। लेकिन हमने इतना सोचा अब मुझे शर्म नहीं करना है, मुझे बेशर्म बनना है, मुझे आगे बढ़ना है, क्योंकि इस शर्म से शायद मैं कामयाब ना हो पाऊँ।
तो मेरे अब्बू ने उसे शुरुआत में कहा कि बेटा आपको जो आगे बढ़ना है, क्योंकि आप चल नहीं पाते हो, तो आप कुछ ऐसा काम नहीं कर पाओगे जिससे आप दौड़ने वाला से आप मज़दूरी कर लेते हो या कार चला लेते हो या आप कहीं कुछ दौड़ भाग वाला काम कर लेते हो। आप अगर चोरी भी करेंगे तो पकड़े जाएंगे, अगर दौड़ना चाहेंगे तो गिर पड़ेंगे। तो उन्होंने तमाम तरीकों ने मेरा जैसे सच्चाई बोल करके मेरा आत्मविश्वास को बढ़ाया। आप सिर्फ एक काम अच्छा कर सकते हो, सिर्फ अच्छा पढ़ सकते हो। अब कहिए आपकी आगे परेशानी थी तो आपने पढ़ लिया, मेरा कोई परेशानी नहीं, हम लोग नहीं पढ़ सकते, हम लोग 500 काम कर सकते हैं। इसी 500 काम करने चक्कर तो आप इस कंडीशन में रहते हैं। मेरे पास में कुछ बच्चे बैठे हैं, कहते हैं कि हमारे परिवार में कोई जज लेवल से कोई है। आपने मुझसे कहा था कोई सिविल कोर्ट में, क्या था वो जो आपने मुझसे कहा था? सिविल कोर्ट में है ना, जो ये लग्जरी लाइफ सिविल कोर्ट में, या मेरे भाई लग्जरी लाइफ डॉक्टरी के पेशे में, या जो आज हम लग्जरी लाइफ इस पेशे में जिससे जो गुजार रहे हैं, है क्या इसका मेरा बैकग्राउंड कैसे, इसको पाया कैसे? एजुकेशन तो है। मेरे पीछे एक बच्चा बैठा हुआ, उसका मैं नाम नहीं लूँगा, वो ऑटो चलाता है। तो इससे उबरने के लिए उसने क्या करा? एजुकेशन को चुना उसने। क्यों? उसको पता है कि एक ऐसा रास्ता है, ये सर्वगुण संपन्न रास्ता है, इसमें हमको आकर हम कुछ भी मतलब प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमारे ख्याल से हर एक व्यक्ति को, सभी को, मतलब शिक्षा खाली ना लें, क्लास को पास करने ना लें, अपने अंदर जो हमारी जो जहनीत हमारी है, जो सोच हमारी है, जो मेरी रूह है, मेरी जो आत्मा है, इसको बदलने की जो है हम लें। हम लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना, हम लोग पढ़ाते हैं, जानते हैं कैसे पढ़ाते हैं कि किसी तरीके से उनको हमने करवा दिया 5वां, फिर 8वां यूनिवर्सल में पढ़ा दिया उसको। उसके बाद में फिर हमने उसको किसी तरीके से प्राइवेट हाई स्कूल इंटर पास करवा दिया। अब बच्चा गधे का गधा बना रहा है, इसलिए तो अपनी अम्मा को छोड़ता है, इसीलिए वो हम लोगों से मोहब्बत नहीं करता है, इसीलिए वो सभी को बीट करके वो आगे अकेले बढ़ता है। इसीलिए वो हमको मतलब जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो कहता है तुम किनारे हम आगे, जिस तरीके से वो रवैया लगता है, क्योंकि हमने उसको सिर्फ फंदा के या पैसे के बलबूते पे या उसको किसी भी तरीके से उसको बीट करवा रहे हैं। समझ आ रहा है ट्रिपल सी कैसे पास किया आपने? ठीक है, इसलिए हमने खुद मेहनत नहीं करी होती। जिस टाइम जब हम मेहनत करते हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस रखते हैं उसकी। कभी आप चीज़ें जो अभी हम कोई तोहफ़ा दें, आपको कीमती तोहफ़ा दें, अगर खुदा न खास्ता वो कीमती तोहफ़ा रास्ते में आकर जाके गिर जाए, अफसोस थोड़ा सा होगा। अब यही पास में वो कीमती तोहफ़ा वो खुद अपने आप इसको अर्न करके सुलाए हुए हों, आप वो गिरे तो मेरे ख्याल से निवाला मुँह में नहीं जाएगा, आई थिंक, मेरे ख्याल से। तो जैसे हमने अपने बच्चे को, जब मेरे बेटे को देखते हैं, आज सुबह हम उठे थे, बस बेटे के सर पे अपने हाथ रखा, बहुत देर उसको सहलाया, उसको सो रहा था मैंने, तो हमने कहा हाँ माँ बाप ऐसे ही करते होंगे। हम सोच रहे थे, सलाह हम रहे थे, मोहब्बत मुझे आ रही थी, पर हम सोच रहे थे कि जिस तरीके हम सहला रहे हैं, और हम वो अपने ध्यान से मम्मी पापा के पास पहुँच गया कि एक दिन मेरे अब्बू ने मेरे सर के ऊपर ऐसे ही हाथ रखा होगा। अगर हम इससे इतनी मोहब्बत कर रहे हैं तो कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये जो ये भावना आई, ये क्यों आई? वरना आज के दौर में हर एक बच्चे को बड़ा बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है, वो हम लोग बड़ा नहीं करते हैं, इसीलिए वो कहता है आपने करा ही किया, ये सबका फ़र्ज़ है। यानी हम लोग बच्चे को बड़ा भी करते हैं तो कोई एहसान नहीं कर रहे होते, बात बिल्कुल सही है, मम्मी ने हमको बड़ा किया, कोई एहसान नहीं, लेकिन वास्तव में ये एहसान सिर्फ ऊँचे, लेकिन कहा जाता है एहसान नहीं, क्योंकि बड़ा तो करना ही मुझे है। इसलिए हम लोग को ये कहाँ से जो दर्द या जो एहसास, जो तकलीफ़, ये सिखाता कौन है? जैसे हम जो आज जो करुणा या दया जो निकल रही है, मेरे दिल से निकल रही है, एहसास या उस पॉइंट तक पहुंच पा रहे हैं, दर्द वाले पॉइंट तक ही पहुंच पा रहे हैं, तो ये हमें जो सिखा रहा है, ये एजुकेशन की वो पायदार चीज़ सिखा रही है जिसको समझ के पढ़ा होगा मैंने। अगर हम लोग सिर्फ नॉर्मल पढ़ते हैं तो बस शायद उसका चेहरा साफ़ है या रंग गोरा है या बाल अच्छे खूबसूरत सिल्की हैं, इसलिए उसको सहला लिया, इज़ ओके, आई एम गेट अप, उठ रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है। हम लोग को जब उसको तरस पे सहलाते हैं कि कल हमारे पापा मम्मी ने मुझे ऐसे ही प्यार किया होगा, आज हम उसके नाफरमान जो बच्चे बन रहे हैं, तो कुछ नहीं। हम तो भाई डीपली एजुकेशन के बारे में कहते हैं कि जो भी पढ़े वो सिर्फ ये ना करे कि हमें मुंबई जाना है या हमें जाना है, हमको दुबई जाना है और सिर्फ खाली हम ओनली पढ़ाई कर ले दुबई जा कर के, या अपनी वो टारगेट अचीव कर ले। इसीलिए तो हम लोग उस टारगेट के अचीव करने वाले ही तक सीमित बने रहते हैं। काश हम लोग को, हमारे बच्चे, हमारा संदेश यही है, काश हम और हमारे बच्चे आत्मा से वो पढ़े लिखे बने,
वो सिर्फ ज़बान से ना बने, ज़बनियाँ ना चले उनकी कि अच्छा बोल लेते हैं, बोलना और इसको कलम करके इसको अंजाम दे पाना ये बड़ा मुश्किल रहता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़ाई भी करें, क्योंकि आज एजुकेशन डेज़ है और आज ही प्रेरणा दी जाती है कि आप लोग पढ़ाई के प्रति जागृत भी किया जाता है। तो आप लोग पढ़ें और ऐसा पढ़ें जो दूसरों को कुछ दे पाएँ और पड़ोसी से मोहब्बत कर पाएँ, ख़ुद से मोहब्बत कर पाएँ। सबसे थैंक यू।